बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल में वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। 4 माइनस 32x इक्वल्स टू 17x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। 17x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस 17x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 4 और अब इक्वल्स में आ जाएगा 0। और अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ से -1 कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 17x स्क्वायर और माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपको पता है कि साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, तो -32x की बजाय अब आ जाएगा +32x -4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 इक्वल्स टू आप कर लें 0 डिवाइडेड बाई -1। तो फाइनली ये अरेंज होने के बाद क्वेश्चन हमारे पास आ गई है 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 इक्वल्स टू 0। तो 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। नेक्स्ट हम इसको फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनकी निकाल लें प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब है 17 और लास्ट कोफिशिएंट है -4। इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 17 मल्टीप्लाइड बाई -4 इक्वल्स आ जाएगा -68। अगर इन दो कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट आ रही है नेगेटिव नंबर जिस तरह यहाँ पर आई है, तो फिर आपने इस 68 के ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये वाला कोफिशिएंट बन जाए 32। अब इसके पेयर्स बनाते हैं। 68 को अगर 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 68 और 68 डिवाइडेड बाई 2 करें, आंसर आ जाएगा 34। और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि इन दो फैक्टर्स के साइन ऑपोजिट और उनका रिजल्ट आना चाहिए 32। तो हम +34 कर लेते हैं और -2 ये इक्वल्स आ जाएगा +32। इसका मतलब है अब इस +32x को हम लिखेंगे +34x -2x। तो 17x के +34x -2x -4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालें। कॉमन आ रहा है 17x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x +2 और लास्ट वाली टू टर्म में से कॉमन है -2। इनटू में आ जाएगा x +2 और अब दोनों टर्म्स के अंदर x +2 कॉमन है, दोनों टर्म में मल्टीपल है, इसको हम निकाल लें कॉमन। तो इनटू में आ जाएगा 17x -2 इक्वल्स टू 0। अब टू फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल 0 है, तो आइदर x +2 इक्वल 0 और
17x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, वो आ जाएगी -2। और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले -2 को राइट साइड में ले जाए। 17x फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/17। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं और यही बन जाएगा सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू आ गया -2 और 2/17। और ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।